बर्थ, ब्रेथ, लाइफ एंड डेथ, ये हर किसी के जीवन का एक हिस्सा है। हर किसी के जीवन की शुरुआत है और हर किसी के जीवन का अंत है। पैदा होते ही इंसान जब वह अपनी छोटी उम्र का होता है तब वह खुद को देखने से पहले इस दुनिया को देखता है, और जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है तब वह सपने भी देखने लगता है, और यकीनन जब वो और बड़ा होता है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी होता है। और जिस दिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लग जाता है तभी इंशाल्लाह तुम्हारी दुनिया में कुछ खास होना शुरू होता है। बहुत छोटा था मैं जब समथिंग 4 साल के अराउंड था और स्कूल ना जाने के लिए अक्सर रोया करता था। पर उस वक्त मेरे माँ बाप मेरी सुनते कहाँ थे। जिस चीज़ में मेरी भलाई होती थी वो वही करते थे, क्योंकि मेरे आंसू उन्हें मंजूर थे उस वक्त, क्योंकि मेरे आने वाली ज़िंदगी उन आंसुओं से कहीं ज़्यादा कीमती होने वाली थी। कुछ साल गुजरे तो थोड़ा एहसास भी हुआ, कुछ जाना कुछ सीखा। तब तक मैं और बड़ा हो गया और जानने का मौका मिला, और बात जाके समझ में आई कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है। मैंने महसूस करी कि आज की इस वर्ल्ड वाइड दुनिया में एजुकेटेड रहना कितना ज़रूरी है। सारे लोग कई तरह के फॉर्म फिलअप करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं। ये तो एक आम बात हो गई है। मेरे माँ बाप अक्सर एक लाइन कहते थे कि सफलता चाहे कैसे भी हो, तुम्हारी मेहनत लाजवाब होनी चाहिए। मैं स्कूल की कक्षा 10वीं में फर्स्ट आया था। कुछ 73 या 74 के अराउंड में परसेंटेज आए थे। उस दिन मेरी माँ ने सबको मिठाई बांटी थी। वे बहुत खुश थे, और वो मेरा सबसे पहला मोमेंट था जो मुझे पूरे दिल से प्राउड फील करवा रहा था कि हाँ शायद मैंने कुछ करा है, कि हाँ मैंने कुछ तो करा है। एक बात होती है। और मेरे बा एक और बात कहते थे कि किसी भी चीज़ को करो तो पूरे दिल से करो। पढ़ाई को एज अ एहसान मत करो, कि एज अ सैम्पथी के लिए मत करो कि कोई फोर्सफुली कह रहा या नहीं, इसे अपनी काबिलियत के लिए करो। खैर ये तो किसी एक छात्र की कहानी है। इन लाखों करोड़ों में से आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको भी पढ़ाई करनी अच्छी नहीं लगती? क्या तुम भी अपनी पढ़ाई को कल पर डालते हो? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी पढ़ाई को फोर्स करते हैं, तुम्हारी पढ़ाई के लिए फोर्स करते हैं? तो मेरी एक बात जान लो, तुम सच में तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें बचपन से स्कूल मिला, खेलने को खिलौने मिले, रहने को घर मिला, बुक्स पेंसिल किताबें कहो तो तुम्हारी ज़रूरत की हर वो चीज़ मिली जो तुम्हें चाहिए थी। इतना सब कुछ जानने के बाद और इतना का सब कुछ सुनने के बाद, तुम्हारी इतनी समझ के बाद भी अगर मुझे नहीं पता कि तुम इस वक्त क्या सोचोगे या क्या सोच रहे हो, और इंशाअल्लाह खुदा ना करे कि तुम्हारे वालिद तुम्हारे पिता की मेहनत बेकार जाए, जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया और इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी, और वो सब कुछ करा उन्होंने जो एक पिता अपने बेटे के लिए करता है। बस इतना कहूँगा कि इस पिता के बारे में ज़रूर सोच लेना जिसने अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए अपनी खुद की ज़िंदगी दांव पे लगा दी। और उस माँ के बारे में सोचना जिसने तुम्हारी परवरिश में ज़रा भी कमी नहीं की, वो सब कुछ ला के दिया, वो सब कुछ किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। तो मुझे उम्मीद है शायद अब भी तुम्हारी आंखें खुल गई हो, तो ईद का चांद बन अपने माँ बाप के लिए और इस समाज के लिए, इस देश के लिए, और वो मुकाम हासिल कर जिसकी उम्मीद ले पिता दिन रात भागता रहता है सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों के लिए। तो अब उठ जाग और चल पड़ अपने सफ़र में, अपने सपनों को साकार करने के लिए, क्योंकि तू उनकी आखिरी उम्मीद है और सब कुछ अब तेरे हाथ में है। और ध्यान रख कि ये वही आज है जिस आज की फिक्र तुझे कल थी। नमस्कार।